नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखिएगा, इनका जो भाग्य स्थान है और जो सूर्य देवता जहाँ पे निवास करते हैं वो स्थान है, दोनों में ऊर्ध्वमान जो कहते हैं ना कि उदयमान उदयमान पद्म के साइन बन रहे हैं। अभी इनका फायदा नहीं मिलेगा। फायदा इनका आपको 47वें वर्ष से या 48वें वर्ष से मिलना शुरू होगा। उससे पहले भी मिल सकता है क्योंकि ये राजयोग बना रहे हैं, लेकिन अभी तो 2-3 सालों तक तो नहीं मिलने वाला। उसके बाद ही इसका फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत शानदार मिलेगा। समुद्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, पद्य चाप दि खगम चौ अष्टकोणादि दृश्यते स्त्री यस्य पुरुष्यापि धनवांस सुखी नरः। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार का पद्म का चिन्ह दिखाई देता है तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, निश्चित तौर पे ईश्वर की बड़ी कृपा होती है इन लोगों के ऊपर और इनके जीवन में नेम फेम गुडविल बनेगी ही बनेगी। और आप जानते हैं गुडविल के बिना क्या ही जीवन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे हथेली में है और ये स्पष्ट लिखा है, पद्य चाप दि खगम चौ अष्टकोणादि दृश्यते स्त्री यस्य पुरुषस्यापि धनवान सौ सुखी नरः। जो शास्त्र कभी जो है झूठा नहीं बोलता है, ठीक है ना। एक बात देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये चीजें तो हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति है, क्या इन चीजों का वास्तव में इस राजयोग का इनको भोग करने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है पूरी हथेली को लगभग पार करती हुई दिखाई दे रही है। तो वर्तमान समय में मनोदशा क्या है ये बता रहा है। इस अवस्था में आप ऐसे आ गए हैं कि प्रायो बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बन गया है और ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाले हो गए हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे जो है, क्योंकि इसका जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है, मानी लकीर बहुत स्पष्ट है, सुंदर है, एक साफ सुथरी है, तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और इस बौद्धिक स्तर के कारण कहीं ना कहीं अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो कल्पना शक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरा देखें, यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी जीवन की लकीर है और अंत में धीरे धीरे ये 2 हिस्सों में बंट रही है। लेकिन जहां से ये शुरू हो रही है, आपकी मस्तिष्क की लकीर और जीवन की लकीर, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। कहीं ना कहीं आप स्वतंत्र विचारधारा की व्यक्तित्व की मालिक हैं, अपने मन मर्जी की करने वाली हैं, मन मर्जी की मालिक हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकती हैं, ये निश्चित तौर पे है। और स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय ही आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा भी है, स्वतंत्र विचारधारा भी होना चाहिए, मन मर्जी का मालिक भी होना चाहिए, अपने स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला भी होना चाहिए। और दूसरी अच्छी खासियत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप जो है छोटी उम्र से ही जानने बैठ गई थी और ये क्वालिटी आपके अंदर अभी भी है। तीसरी बात, आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता भी बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति पुरानी अच्छी चीज़ों को साथ लेकर और नई टेक्नोलॉजी, नई सोच के साथ उसका सामंजस्य बिठा के आगे चलता है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी भी यहाँ पे होती है इन लोगों के अंदर, क्योंकि मंगल का सीधा प्रभाव इस पे पड़ता है और मंगल क्या है, एनर्जी का कारक है।
आपके पराक्रम का कारक है। तो यहाँ पे ये ओवर कॉन्फिडेंस जीवन में देता है। ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे अति उत्साह में, ओवर कॉन्फिडेंस में अपने जीवन काल में निर्णय लेते हैं और कई बार वो निर्णय जो है गलत साबित होते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को पछताना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और कई बार करियर का मामला हो, धन का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, इस पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो किसी भी निर्णय को आप करते हैं, बहुत बड़ा निर्णय हो, तो जल्दबाजी न करें, उसमें चीज़ों का एनालिसिस करें, चीज़ों को परखें, उसका विश्लेषण करें, तब जाके निर्णय लें, तो ये ठीक रहेगा। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं उतावलापन नहीं दिखाना है, उतावलेपन में लिया गया निर्णय गलत साबित होगा। तीसरा, कभी भी भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय मत लें। जीवन में इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब जीवन की रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है, तो कहीं ना कहीं चाहे मन में कैसे भी ख्याल आते होंगे, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहने की संभावना ज़्यादा है। मानी केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, अपने बच्चों के प्रति है, ज़्यादातर बच्चों के प्रति ये दिखाता है। अंत में 2 भागों में बटी हुई है। इसका मतलब है कि धर्म और आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर है, धार्मिक भी हैं आप, आध्यात्मिक भी हैं, और इनकी चीज़ों को भी अच्छी तरह से आप जानती हैं। तीसरा, आपकी जो उन्नति होगी निश्चित तौर पे अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे, और आने वाले समय में इसकी वजह से, ये गुरु को देख रहा है ज़्यादातर, तो आपको अच्छी नॉलेज जीवन में प्राप्त होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब तीसरा आपका इष्ट देखते हैं, फिर आपके सवालों पे आते हैं। और एक बड़ी 2 चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जो पूरी तरह से आपके जीवन को बेचैन कर रही है, अनबैलेंस कर रही है, ग्रोथ को देने से रोक रही है, और जो अंदर की खुशियाँ हैं, आंतरिक खुशियाँ, जिनको आंतरिक लग्जरी जिनको कहते हैं, ज़्यादातर आंतरिक खुशियाँ, उसको आपसे दूर कर रही हैं। तो इन चीज़ों को भी देखते हैं, उसका उपाय भी आपको देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले इष्ट देखें, ये देखिएगा आपकी हथेली में इस प्रकार से जीवन रेखा है, इस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा है, और इस प्रकार से यहाँ पे हृदय की रेखा है, और यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जाती हुई आपकी करियर और धन की रेखा है। अर्ध विकसित है, लेकिन हल्का सा एम की आकृति बनी हुई है। तो इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, जो नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, अन्न कोश उसमें बेहतर होता है, और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अनुसार आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है कि भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव आपके आराध्य देव हैं, और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, निश्चित तौर पे उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। एक बात जरूर कहूँगा मैं, चाहे आप मानसिक जाप करें, चाहे दूसरी विधि अपनाएं, वो भी दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे। आप हमेशा ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इसका मानसिक जाप करते रहेगा। यकीन मानिएगा, ये जब जाप आपके अंदर, ये पंचाक्षरी जो मंत्र है, ये आपके अंदर जब 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, 8 चक्रों में विलीन हो जाएगा, आपके जो है पंच महाकोश में विलीन हो जाएगा, आपके जो है नवद्वारों में विलीन हो जाएगा, और इसका जब ये पूरी तरह से घुल मिल जाएगा, समय तो लगेगा भैया हर चीज़ को धीरे धीरे, पहले पंच तत्वों में, फिर 5 ज्ञान इंद्रियों में, 5 कर्म इंद्रियों में, फिर अष्टाचक्र में, फिर नवद्वार में, फिर पंच महाकोश में, इन सब से जब मिल जाएगा तो देहो देवालयो प्रोक्तों के अंदर ये चला जाएगा। तो फिर क्या होगा
कि जादुई तरीके से आपका जीवन बदल जाएगा। आप तरक्की भी करेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि केवल लेवल पार करेंगे, आप उस लेवल को पार करके दूसरे ऑर्बिट में बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। ये स्थिति आएगी। ओम शिवाय नमः मानसिक जाप है, आप इसको माला से मत करिएगा, मानसिक जाप करते रहेगा। जैसे सो रहे हैं तो और चीज़ मन में विचार मत लाइएगा, इसके बारे में जाप करते रहेगा, निश्चित तौर पे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। अब कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं ऐसी है जो आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचाए हैं, उनको देखते हैं फिर आपके सवाल लेते हैं। ये निम्न मंगल का हिस्सा है और इस निम्न मंगल से आप देखेंगे एक रेखा निकल करके और यहाँ पे जा रही है और 3 मुख्य रेखाओं को और 2 उप प्रधान रेखाओं को काट रही है, किसी पर्वत पे जा नहीं रही है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा को ये काट रही है और ये राहु की लकीर है नेगेटिव भाव में। मार्केस कहते हैं इसको, मार्केस राहु। जब ये जीवन रेखा को काट रही है तो सबसे पहली मुश्किल क्या आ रही है कि आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। फिर ये आपकी करियर और धन की रेखा, उप प्रधान रेखा है जो है, उसको काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे आपकी मस्तिष्क की लकीर को ये काट रही है। अब मस्तिष्क की लकीर को काटते हैं तो क्या होता है, दिन रात व्यक्ति के मन के अंदर, दिमाग के अंदर तनाव की स्थिति रहती है, डिप्रेशन की स्थिति ये बनाता रहता है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई जो है जिसको कहते हैं मन का उचाट होना, मन का जो है भटकना, ठीक है ना, किसी न किसी बारे में जो है बोझ तले दबा रहना दिमाग को, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। फिर ये आपके जो है सूर्य की रेखा जो राहु से निकल रही है, उस रेखा को काट रही है। अब ये रेखा है नेम फेम और गुडविल की रेखा, ये इसको काट रही है। तो न तो नेम मिल रहा है, न फेम मिल रहा है, न गुडविल मिल रही है, और न चीज़ों में विस्तार मिल रहा है, न फैलाव मिल रहा है। मानी जो ग्रोथ है उसको जकड़े हुए बैठा हुआ, ये ग्रोथ मिल ही नहीं रही है। उसके बाद ये आपकी हृदय की लकीर को काट रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हृदय मानी आपके रिश्ते, और खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता, ये इन रिश्तों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। और इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं होता है। माने जैसे अब मियाँ बीवी है, पता चल रहा है बीवी जो है राजस्थान में नौकरी कर रही हैं, पति जो है उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दाम्पत्य जीवन तो है लेकिन दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है। पता चल रहा है कि घर में जो है कभी कभी जो है जब बुजुर्ग हैं जो, उनसे संबंध ठीक नहीं है, या बुजुर्गों की वजह से जो है जीवन में परेशानी आनी शुरू हो गई है। पता चल रहा है जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जो है माहौल अच्छा नहीं है और मजबूरी है कि नौकरी करनी ही करनी है। ये इस प्रकार की चीज़ों को दे रहा है, ठीक है ना, रिश्तों का जो है प्रभाव को ख़त्म कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बड़ी बात, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ये गुणा का चिन्ह बना रहा है। थोड़ा दूसरे हिसाब से समझा देता हूँ। ये देखिएगा ये गुणा का चिन्ह बन रहा है, और जब भी इस क्षेत्र में गुणा का चिन्ह बनता है तो कुछ चीजें व्यक्ति के जीवन में घटित होती है। या व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो तो अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं, या तो ग्रोथ नहीं हो पाती है या इन चीज़ों से व्यक्ति हाथ धो लेता है। अगर इन चीज़ों से कहीं ना कहीं व्यक्ति बच गया फिर क्या होता है, धन हानि होती है, धन हानि होती है और व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है और उसके भंवर में फंस जाता है, उससे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पाता है।
अगर वो भी नहीं हुआ है, उससे आप बच गए, तो फिर ये वाद विवाद को जन्म देता है और कोर्ट कचहरी का मामला बना लेता है। अब यहाँ पे ये दूसरी चीज भी करता है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, कहीं ना कहीं डिवोर्स का जो है ये चक्कर चला लेता। मैंने बहुत जगह देखा है, और व्यक्ति न तो डिवोर्स ले पाता है, ठीक है ना, और नहीं जो है उनके साथ रह पाता है। ये असमंजस की स्थिति, न यहाँ का रहा व्यक्ति न वहाँ का रहा, इस चक्कर में ढल जाता है। और कभी कभी तो केस तो हो जाता है डिवोर्स का, लेकिन डिवोर्स हो ही नहीं पाता है। ऐसी स्थितियों को ये डालता है। अगर इससे भी बच गया व्यक्ति, फिर ये रहस्यमय बीमारी देता है। पता नहीं चलता है बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, और इसको जो है किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो ये स्थितियां यहाँ पे देता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको राहु का उपाय करना चाहिए। मैं दे दूंगा। अब एक और चीज है, सबसे बड़ी चीज एक और है। आप देखेंगे हथेली में, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का भाग देखो, ये गुरु का पर्वत है और पूरी तरह शनि की तरफ झुका हुआ है। जब भी गुरु शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं, ये चिंता को जन्म देता है। और खासकर जब जो है यहाँ पे ये विवाह रेखा को हल्की रेखाएं काट रही हों, तो जो वैवाहिक जीवन होता है व्यक्ति, वो नीरसता की तरह रहता है। रहता तो है, लेकिन नीरसता की तरह रहता है। अगर यहाँ पे जो है ये खराब हो, जैसे आपका गुरु खराब है यहाँ पे, और साथ में राहु है और नेगेटिव ऊर्जा है, तो ये भयंकर उत्पात मचाते हैं। जब ये होता है तो क्या हो जाता है कि धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति पाठ पूजा में तो लगा रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। कई बार जब गुरु इस प्रकार से खराब हो, तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे जातक के संबंध ठीक नहीं होते हैं, या बुजुर्गों की वजह से भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को जीवन में ग्रोथ नहीं मिलती है, तरक्की नहीं मिल पाती है। व्यक्ति बस गुजारा करते रहेगा। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है व्यक्ति की अगर गुरु खराब है, लेकिन वो इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। और गुरु खराब हो तो खराब सेहत को भी दिखाता है। कई बार ये डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कत दे सकता है, मोटापा बहुत बढ़ सकता है। खराब गुरु इंसान को शिथिल बना देता है। खराब गुरु व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इतनी बताने बैठ गए तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। लेकिन गुरु खराब है यहाँ पे, ठीक है ना। जब गुरु खराब हो तो दूसरे गुरु का, ये ऐश्वर्य का जो मालिक है, खूबसूरती का जो मालिक है, ग्लैमर का जो मालिक है, चकाचौंध का जो मालिक है, आपके हथेली में जो सुंदर बैठा है, इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। बल्कि क्या मिलता है, इसका जो है अलग फल मिलता है। कुछ चीज़ें वीडियो में कह नहीं सकते, ऐसे फल भी ये देता है, ठीक है ना। अंदर काफ़ी रहता है, लेकिन वो चीज़ शांत नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। तो ये उल्टे फल देता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो रेखाओं का जाल भी बन रहा है। अब रेखाओं का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है हथेली में। ये सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। कभी पूरा जीवन ही उलझनों में लगा दिया जाता है। ये करता है। और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर लेता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ये आर्थिक रूप से हमेशा इंसान को बीमारों अवस्था में लगाता है। पैसा कितना भी आए, पैसा बच नहीं पाता है, बरकत की कमी आती है। ये इस चीज़ को दिखाता है, आर्थिक रूप से बीमार करना।
चौथा इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक सेहत हो, उसमें विकार देना ये शुरू कर लेता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये क्या कर लेता है, माइनस की तरफ धकेलता है। माने मनुष्य जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और धीरे धीरे शानदार और सुंदर खूबसूरत जीवन को ये क्या कर लेता है कि उसमें समाहित कर लेता है और जीवन के महत्व को लगभग जो है सामान्य से सामान्य बना लेता है। अब इसके लिए क्या आपको वास्तव में करना क्या चाहिए, देखिएगा। एक तो सबसे पहले मैं आपको क्या दूंगा, वनस्पति स्नान दूंगा, जरूर करिएगा। निश्चित तौर पे अगर सही विधि से कर लिया कुछ दिनों का है लाभ मिलेगा, अचानक नहीं मिलेगा, धीरे धीरे उसका प्रोसीजर जब बढ़ेगा तब मिलेगा। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है। कोशिश करिएगा, शानदार तरीके से करिएगा, आपको अच्छा लाभ होगा। तीसरा, आपको इन बहुत सारी चीज़ें हैं, राहु भी है, शुक्र भी है, आपका गुरु भी खराब है, तो इन सबको बैलेंस अवस्था में लेने के लिए केवल और केवल आपको एक हनुमान जी की साधना दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, आपको उससे बहुत अच्छा लाभ होगा। ये तो क्रियाएं हैं, ये चलते फिरते आदमी कर लेता है, इसका एक ढंग होता है, वो दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब आपके सवाल ले लेता हूँ, बहुत सारे सवाल हैं आपके। करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, किस ईयर तक आ पाएगा, क्या उपाय करने चाहिए। जब तक गुरु खराब हो और राहु की स्थिति हथेली में चल रही हो तब तक ग्रोथ मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे अभी 2.5 वर्षों तक गुरु खराब है और इसके तो 5-6 वर्ष अभी जो है शेष दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रोथ की स्थिति आपको जो है धीरे धीरे 3.5 वर्षों से आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो आप उपाय करेंगे अगर सही से आपने कर लिया तो इसका प्रभाव जीवन के 18 महीनों के बाद पड़ जाता है और 18 महीनों के बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लिख रहे हैं हस्बैंड जॉबलेस हैं, वो दिल्ली में शॉप चलाते हैं, मेरे साथ कब तक रह पाएंगे, उनका बिजनेस लखनऊ में सेटल हो पाएगा या नहीं, हम साथ कब रहेंगे। जब आपका गुरु स्पष्ट तरीके से सुंदर स्थिति में आ जाएगा और गुरु को ठीक करना आपका काम है, इसका मैं एक बेहतरीन उपाय दूंगा। पर ऐसा नहीं दूंगा कि आप केवल उपायों में ही उलझे रहें, बस एक ही साधना दूंगा, उसको बढ़िया ढंग से करिएगा। और कुछ छोटे छोटे जैसे नहाते टाइम क्या बदन पे लगाना चाहिए, क्या कपड़ों में लगाना चाहिए, छोटी छोटी रेमेडी जो आपको जो है चीज़ों को तरोताज़ा करे और बढ़िया भी करे, वो दे पाऊंगा। निश्चित तौर पे गुरु ठीक हो जाता है तो करीबन 2 या 2.5 वर्षों के बाद आप लोग बिल्कुल साथ में रहेंगे और 18 महीनों के बाद भी ये संभव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फादर की संपत्ति कुछ मिल सकता है क्या, उनका कोई लैंड डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, पैसा मेरे कोशिश करने पर मुझे मिल सकता है क्या। देखिएगा अभी आपका गुरु भी खराब है और आपका जो है यहाँ पे राहु मार्केस में बैठा हुआ है, ऐसे में पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है, निश्चित है। तो अभी 2.5 वर्षों तक तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको मिलेगा। उसके बाद हथेली क्या रंग लेती है, रेखाएं क्या बदलती है, आपके जो है ग्रह क्या फलादेश देते हैं, उसके अनुसार दिखेगा। लेकिन अभी स्पष्ट मना कर रहा है। अब आपने चौथा बड़ा रुचिकर सवाल पूछा है। रुचिकर इसलिए कि जो हथेली में वास्तव में दिख रहा है वो ये है, डिवोर्स लेना चाहती हूँ अपने हस्बैंड से, लेकिन मेरी एक डॉटर है इसलिए रुक जाती हूँ, क्या डिवोर्स लेना सही फैसला है। ये आपको न तो लेने दे रहा है और न जीने दे रहा है, ऐसा योग आपकी हथेली में बन रखा है, ठीक है ना। अभी आप कम से कम 2 सालों तक और नहीं तो कम से कम 18 महीने तक
इस बारे में ना सोचें। आपका जो गेम है वो उल्टा पड़ सकता है। भले ही राहु ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, ये डिवोर्स दिला सकता है, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होगा। तो कम से कम 18 महीने तक रुकें, उसके बाद स्वतः ही आपको मार्ग मिल जाएगा। वैसे इस रिश्ते से मिलना तो छुटकारा ही है, लेकिन 1% अगर गुरु ठीक हो जाता है और राहु का मार्ग की स्थिति घट जाती है, तो आपका यही रिश्ता आपको बहुत अच्छा जो है सुख देगा। ठीक है ना। तो कोशिश करें यही रिश्ता शानदार रूप में आगे चले। ठीक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बड़ी समस्या तो नहीं आएगी। अब इसको देखते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित दो चीजें हैं, एक तो राहु, एक नेगेटिव ऊर्जा, और एक बृहस्पति का खराब होना, और तीसरी है आपकी जो है ये स्वास्थ्य की लकीर का टूट जाना। जब स्वास्थ्य की लकीर टूटती है, ध्यान रखिएगा, जब स्वास्थ्य की लकीर टूट के आगे बढ़ती है तो स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं देती है। अगर ऐसा व्यक्ति छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी बीमारी अगर हो जाए और उसको इग्नोर करे, डॉक्टरी सलाह न ले, तो गंभीर होने की संभावना को ये जन्म देता है। धन के नुकसान की संभावना को दिखाता है और घर परिवार में कलह को दिखाता है, ये ऐसी रेखा। ठीक। तो इसके लिए क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। छोटी भी कोई दिक्कत आई तो डॉक्टरी सलाह लेनी है और चीज़ों को ख़त्म करना है। तो ऐसे कुछ नहीं होगा कि कोई क्रिटिकल समस्या आ जाए। ठीक। तो ये आपके सवाल थे, ये आपकी हथेली का विश्लेषण था। फटाफट कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक चीज़ बहुत अच्छी है आपकी, अगर यहाँ पे देखेंगे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत अच्छी रहेगी। ये जीवन में नई ऊर्जा देती हैं। इससे बड़ी है, बराबर है, धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए आप बहुत जरूरी समझती हैं और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपके लिए वही है। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब जन्म पत्री में आपके शनि जो है 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके जो है कर्माज के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे ये बहुत छोटी है तो व्यक्तित्व तो पूरी तरह से निखरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ तक हो सके नाखून बढ़ाने की कोशिश करें, आपको लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। कभी भी अपने जीवन काल में अगर आप बिजनेस करना चाहें तो पार्टनरशिप में कभी भी बिजनेस ना करें। ये आपके लिए जो है तनाव देने वाला रहेगा, धन के नुकसान को देने वाला रहेगा और संघर्ष को बेतहाशा देने वाला यहाँ पे रहेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रही। एक बात निश्चित है, 42वें वर्ष की मिडिल से जब आप जो है कहीं ना कहीं 42वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे और 6 महीने गुजार लेंगे, उसके बाद देखना आपकी जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और फिर बुढ़ापे में 56 वर्ष की आयु के बाद भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है आपकी भाग्य रेखा पे, तो 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय है आपका। 3 चीजें घटित होंगी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो अपनी गाड़ी का सुख मिलेगा ही मिलेगा अपने कमाए हुए पैसों से। अगर अपना घर का सुख नहीं है तो अपने कमाई हुए पैसों से अपना घर या तो बन जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। तीसरा, बहुत समय से आप व्यापार करना चाह रही हैं लेकिन व्यापार नहीं कर पा रही हैं, तो इसको आप शुरू कर लेंगे। स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत 42 ईयर्स से हो सकती है, लेकिन तभी कह रहा हूँ पार्टनरशिप में कार्य न करें। और प्रत्येक दिन आपके पास
42वें वर्ष के मिडिल से धन आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ये रेखा हथेली को भी पार कर रही है तो भयंकर संघर्ष भी दिखा सकती है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और वनस्पति स्नान जरूर करें, और हनुमान जी की साधना दे रहा हूँ उसको जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे जीवन रेखा, ये मैंने पहले बता दिया है, मस्तिष्क रेखा के बारे में भी बता दिया है, हृदय रेखा भी आपका ठीक है। थोड़ा सा क्या है, सुबह उठते ही एक तो फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, दूसरा पैसों की तरफ ध्यान जाएगा, और तीसरा काम वासना की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राहु से निकलती हुई सूर्य रेखा ये बड़ी अच्छी होती है। इसका मतलब होता है व्यक्ति बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हैं, और आगे चलकर इसी की वजह से आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा। वो लोग भी आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक जो है पद्म का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वैसे तो 48वें वर्ष से अपना प्रभाव देगा, लेकिन आपने अगर सही साधना कर ली और पहले से इसका प्रभाव पड़ा तो ये बताइएगा, निश्चित तौर पे ये बता रहा है आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। जिस फील्ड में भी आप करियर बनाएंगे उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे और टॉप मोस्ट हो जाएंगी, ये निश्चित है। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से लेकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, ये इस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेगा आपका शुक्र, शुक्र को देखते हैं, देखिएगा ये है कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी वजह से पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में मैं पूरी चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पे भी देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये भी पद्म का चिन्ह बन रहा है। ये भी 48वें वर्ष से ही अपना ज़्यादातर फायदा दिखा रहा है। ये ऐसा जातक मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करता है, उत्पादन या धातु संबंधी काम में ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। ज़्यादातर मामलों में जातक इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। ऐसा जातक या जातिका अकेले खुद के बलबूते पर ऐसी धन संपदा प्राप्त करती है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके शनि पे दिखाई दे रही है। सूर्य की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें चिन्ह बहुत अच्छे हैं। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रही। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन करें, लाभ होगा। चंद्रमा भी अभी बहुत अच्छा नहीं है और इसमें कट का निशान भी है। अगर माँ है तो उनका सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। पानी से सतर्क रहें, कहीं नदी, नाला, तालाब में जो है लापरवाही न करें, इससे जो है खतरा हो सकता है। और थोड़ा हार्मोनल सिस्टम का भी ध्यान रखें और थोड़ा भगवान शिव की उपासना करते रहें, लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।